दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे तीन ऐसे स्टॉक जिसमें हमें वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों में एनालिसिस करेंगे। अगर आपका व्यू पोजिशनली है तो आप वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम को देखते हुए एंट्री बना सकते हैं। आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है IRFC का स्टॉक। IRFC को अगर आप 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आपका व्यू पोजिशनली है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। देखो इस एसएल के साथ पर अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको 1 डे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाहिए। तो अब हम इसे देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पर इसने बिल्डअप करके यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट किया और यहाँ पर एक रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से इस तरीके से निकल रहा है। अब देखिए जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करता है यानी कि आज के दिन के हाई को ये मंडे के दिन ब्रेक करता है तो वहां पर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पर इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन भी करनी चाहिए। और आपका जो टेक्निकल के हिसाब से एसएल आता है वो देखो ये रिटेस्ट लेवल का एसएल आता है। पर ये एसएल काफी बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। तो 1 आवर में देखो ये इस तरीके से एक पुल बैक लेके जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं। और 1 आवर पर जो भी लास्ट स्विंग आता है वहां पर हमें हमारे एसएल को सेट करना चाहिए ताकि हमें वहां पर एक छोटा एसएल मिल जाए। और यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी हुई है। ये पैटर्न कौन सी है, ये पैटर्न है देखो कप एंड हैंडल पैटर्न। देखो ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बनी हुई है। कप एंड हैंडल पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनती है और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो देखिए ये रहा यहाँ पर ये अप ट्रेंड में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका। इसका मतलब ये होता है कि अब प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। और प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड है। तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस है। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है भेल का स्टॉक। भेल को सबसे पहले हम देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 वीक में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ 10 वीक से ये स्टॉक साइडवेज था और यहाँ पर 10 वीक का ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर इस बार वीकली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर आपको वीक रिजेक्शन दिख रहा होगा कि ऊपर से इस कैंडल में वीक रिजेक्शन आया है। तो इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तब हमें सही से पता चलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ये देखो रिटेस्ट कर रहा है। अब जब भी ये रिटेस्ट करके इस तरीके से रिटेस्ट का ब्रेकआउट करेगा इस लेवल पर हमें इसे ऐड करना चाहिए इस रिटेस्ट लेवल के एसएल के साथ। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो वीक रिजेक्शन दिख रहा था वो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर एक सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो हमें वेट करना चाहिए कि ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। और यहाँ पर हमें हमारा टारगेट 1:2 तो सेट करना ही है। उसके बाद भी अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट का स्टॉक। इसे सबसे पहले 1 वीक की टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये स्टॉक नीचे आ रहा था, यहाँ पर देखो ये एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और इस वीक में यहाँ पर नीचे की तरफ से बहुत ही अच्छा वीक रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो वीकली कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। अब हम इसे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये पुल बैक के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो ये जो लास्ट स्विंग लो होता है वो हमारा एसएल होता है। आप चाहो तो आप कैंडल के लो को भी एसएल ले सकते हो, पर यहाँ पर ये दोनों ही एसएल बहुत ही बड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखिए यहाँ पर एक लास्ट स्विंग लो है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हो तो आपको ये छोटा एसएल ही देना चाहिए। अगर ये स्टॉक रिवर्स करके नीचे की तरफ आ जाता है तो यहाँ पर हमारा छोटा एसएल ही जाएगा। पर अगर ये एसएल दिया तो ये एसएल यहाँ पर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप कुछ इस तरीके से एंट्री और एसएल के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 स्टॉक जिसमें वीकली टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर मैंने आपको एनालिसिस बताया 1 वीक के टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड अपने हिसाब से करना है, अपने एनालिसिस पर करना है। अगर आपको सारी चीजें सही लगती है तो आप इन स्टॉक को एनालिसिस करके वहां पर ट्रेड कर सकते हो। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ क्वांटिटी साइज को मैनेज करके ट्रेड करना है। ऐसे ही किसी के कहने पर रेंडमली कोई भी चीज नहीं उठा लेनी।